सुप्रभातम, नमस्कारः। स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां नवमी कक्षायाः संस्कृत शेमुषी पाठने। आप सभी का नवमी कक्षा की शेमुषी पुस्तक पाठन में स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने भ्रांतो बालः नाम का 5वां पाठ पढ़ा था, क्षम्यतां 6ठा पाठ पढ़ा था। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ का नाम है प्रत्यभिज्ञानम। यह प्रत्यभिज्ञानम पाठ महाकवि भाष के द्वारा लिखे हुए पंचरात्रम नाम के ग्रंथ से लिया हुआ पाठ है। और पंचरात्रम जो ग्रंथ है वह महाभारत पर आधारित है। महाभारत के विराट पर्व से उस ग्रंथ को लिया गया। और तो इसकी जो घटना है हमारे प्रत्यभिज्ञानम पाठ की, इसकी पूर्व घटना इस प्रकार से है कि पांडवों और कौरवों ने आपस में ज्यूत खेला था, जुआ खेला था। और उसमें शर्त यह थी कि जो जुए में हारेगा वह 12 वर्ष तक के लिए वनवास और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास जाना होगा या जाएगा। अब इसके बाद यदि अज्ञातवास में वह पकड़ा जाता है तो फिर से उसको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताना होगा। अब पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास तो भोग लिया। 13वें वर्ष का जो अज्ञातवास था वह राजा विराट के यहाँ सभी ने अपना अपना रूप बदल करके निवास किया। राजा युधिष्ठिर जो थे, युधिष्ठिर कंक के नाम से राजा विराट के यहाँ सेवा करने लगे, उनके दरबारी हो गए और उनके साथ में उनका मनोरंजन करने के लिए क्रीड़ा इत्यादि करते थे। भीम बल्लभ नाम से भोजन बनाने का काम करते थे और रसोइया बन करके वहां पर रहने लगे। इसी प्रकार से अर्जुन राजा विराट की पुत्री उत्तरा को नृत्य संगीत की शिक्षा देते थे और बृहनलला नाम से वहां पर रहते थे। इसी प्रकार से नकुल राजा के यहाँ घुड़साल संभालते थे और सहदेव गौशाला संभालते थे। द्रौपदी जो थी वह रानी के साथ में रहती थी और उनकी दासी के रूप में उनके साथ में समय बिता रही थी। तो इस प्रकार से अज्ञातवास कट रहा था। उसी समय राजा विराट का साला कीचक जो बड़ा शक्तिशाली था और यह माना जाता था कि कीचक को मारने का सामर्थ्य केवल 5 या 6 योद्धाओं में ही है। उनमें से दुर्योधन, भीम, बलराम, कर्ण और इसके अलावा भीष्म पितामह या गुरु द्रोणाचार्य और अन्य कोई भी योद्धा उसको मारने का सामर्थ्य नहीं रखता। किसी कारणवश भीम को कीचक का वध करना पड़ा और जब कीचक का वध हो गया और ऐसी सूचना कौरवों के यहाँ पहुंची तो उनको समझ में आया कि संभव है कि यह काम भीम का है। और इसलिए राजा विराट के यहाँ उन्होंने आक्रमण करने की सोची। किंतु राजा विराट की और हस्तिनापुर की पहले से मैत्री थी, पहले ये मित्र थे और इसलिए सीधे सीधे आक्रमण नहीं किया जा सकता था।
तो उन्होंने राजा विराट की गायों को अपने यहाँ हाँक लिया और उसके लिए पूरी सेना लेकर के और उन्होंने राजा विराट की गाय को हाँका। राजा विराट की गाय को बचाने के लिए उत्तर यानी राजा विराट का पुत्र और बृहन्नला नाम से अर्जुन यह भी गए। उधर से कौरवों की पूरी सेना थी और कौरवों की सेना में अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी शामिल था। युद्ध हुआ और युद्ध में कौरव पराजित हुए। उसी समय ऐसी सूचना मिली कि बल्लभ वेशधारी जो भीम हैं उन्होंने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को बंदी बना लिया है और बंदी बना करके राजा विराट के सामने अभिमन्यु को ले जाया गया। तो वहां अभिमन्यु, अर्जुन, भीम और इसके अलावा राजा विराट, इनके बीच में कुछ चर्चाएं होती हैं। वह कौन सी चर्चाएं हैं हम लोग पाठ में पढ़ करके देखते हैं। तो आते हैं प्रत्यभिज्ञानम पाठ की तरफ स्क्रीन के साथ में। सप्तमः पाठः प्रत्यभिज्ञानम। प्रति अभिज्ञानम प्रत्यभिज्ञानम। अभिज्ञान माने परिचय अथवा ज्ञान, प्रति आपसी परस्पर परिचय इन्होंने किया। कैसे किया यह हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। कहता है प्रस्तुतोयम पाठः महाकवि भाष्य प्रणीतम पंचरात्रम इति नाटकात् संपाद्य संग्रहीतोस्ति। प्रस्तुत पाठ महाकवि भाष्य द्वारा लिखे हुए पंचरात्रम नाम के नाटक संग्रह से, नाटक से थोड़ा सा लिया गया है। संपाद्य माने थोड़ा परिवर्तित करके, घटना वही है, संवाद में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, भाषा को थोड़ा सा सरल करने का प्रयास किया गया है। अत्र नाट्यांशे, अत्र नाटकांशे दुर्योधनादिना राज्ञः विराटस्य गावः अपहृताः। अत्र यहाँ दुर्योधन आदि के द्वारा राजा विराट की गायों का अपहरण किया गया। राजा विराट की गायों को हर लिया गया। तेषाम उन्मोचनार्थम विराट पुत्रः उत्तरः अस्य सारथी रूपेण बृहन्नला वेशधारी अर्जुनश्च उभावपि गतवन्तौ। और उन गायों को उनसे छुड़वाने के लिए विराट के पुत्र उत्तर और उनके साथ में सारथी के रूप में बृहन्नला वेशधारी अर्जुन, ये दोनों गाय छुड़ाने के लिए गए। और उधर से तत्पक्षतः दूसरे पक्ष से भीष्मादीना सह, भीष्म इत्यादि के साथ में अर्जुन पुत्र अभिमन्युरपि युद्धम कृतवान। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी लड़ने के लिए आया था और उसने भी युद्ध किया। युद्धे कौरवाणाम पराजयः अभवत्। युद्ध में कौरवों की पराजय हुई। अस्मिन्नेव क्षणे, और उसी समय राजभवन सूचना संप्राप्ता, राजभवन में सूचना प्राप्त हुई कि बल्लभ वेशधारी भीम ने रणभूमौ अभिमन्यु आबद्धः। रणभूमि में अर्जुन अभिमन्यु को बांध लिया है। आबद्धः, अभिमन्यु कौन है? अर्जुन का पुत्र है। गृहीतः अभिमन्यु
अर्जुन भीमौ न प्रत्यभिजानाति। किंतु जो अभिमन्यु जिसको पकड़ा गया अभिमन्यु, वह अर्जुन को और भीम को नहीं पहचानता है। कारण यह कि अभिमन्यु छोटा था जब पांडव वनवास के लिए चले आए थे, और इसलिए लगभग 13 वर्ष का समय बीत गया। तो 13 वर्ष के समय के बीतने के कारण अभिमन्यु और इसके अलावा पांडवों ने अपना वेश भी बदला हुआ था। तो इसलिए अर्जुन और भीम को अभिमन्यु नहीं पहचान रहा था, और वह इसलिए तेन उभाभ्याम सह सरोषम वार्तालापम करोति। और उसके बाद वह जो है तो गुस्से के साथ में, क्रोध के साथ उन दोनों से बातें करता है, अर्जुन से भी और भीम से भी। भले हुए ही वह पराजित है, बंधा हुआ है, लेकिन इसके बाद भी वह उसी तरह से क्रोध में बात करता है। ततः उभौ अभिमन्युम राज्यसभाम नयतः। और उसके बाद वह दोनों अभिमन्यु को राज्यसभा ले जाते हैं, राजा विराट के पास। तत्र उपस्थितः राजकुमारः उत्तरः उभयोः रहस्यं बोधयति। अनेन छद्मवेशधारिणां पांडवानां अभिज्ञानं भवति। और वहाँ पर राजकुमार उत्तर, जो राजा विराट का पुत्र है, क्योंकि युद्ध के समय उत्तर डर गया था और भागने लगा था, इसलिए युद्ध के समय में अर्जुन ने उत्तर को पकड़ करके और उसको रथ के साथ बांध दिया था और यह कहा था कि तुम रथ चलाओ, मैं युद्ध करूंगा। बाद में अर्जुन ने उत्तर को बता दिया था कि मैं अर्जुन हूँ। भीम बल्लभ जो हैं, जो भोजन बनाने का काम करते हैं, वह भीम हैं। घोड़ा संभालने का काम और गाय संभालने का काम जो कर रहे हैं, वह दोनों नकुल और सहदेव हैं। और तुम्हारे पिताजी के साथ में जो कंक रह रहे हैं, वह हमारे सबसे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर हैं। द्रौपदी जो तुम्हारी माता के साथ में सैरंध्री के रूप में, दासी के रूप में हैं, वह द्रौपदी हैं, हमारी रानी हैं। तो राजकुमार उत्तर राज्यसभा में यह सब कुछ जो है तो राजा विराट से बता देता है कि यह सभी पांडव हैं, और इस प्रकार से पांडवों का परिचय होता है। पांडवों को सभी पहचान जाते हैं, जान जाते हैं। यह इस पाठ में है। अब हम पाठ को आगे बढ़ाएंगे। भट्टः, भट्टः यानी एक सैनिक। जयतु महाराजः, महाराज की जय हो। राजा। अपूर्व एव ते हर्षो ब्रूहि केनासि विस्मितः। अपूर्व इव ते हर्षः, ते हर्षः अपूर्वः इव। तुम्हारा जो हर्ष है, तुम्हारी जो प्रसन्नता है, वह अपूर्व है। इसके पहले तुम कभी इतने प्रसन्न नहीं दिखे, इसलिए ब्रूहि, बताओ। केनासि विस्मितः, किससे, कौन से आश्चर्य में हो, क्या आश्चर्य की बात है। भट्टः, भट्ट कहता है, अश्रद्धेयं प्रियं प्राप्तं सौभद्रो ग्रहणं गतः। अश्रद्धेयं प्रियं प्राप्तम। अश्रद्धेय माने जो श्रद्धा के योग्य नहीं है, यद्यपि बहुत अच्छा समाचार नहीं है, फिर भी प्रिय समाचार है। और वह प्रिय समाचार क्या है? तो कहता है सौभद्रो ग्रहणं गतः। सुभद्रा का पुत्र यानी अर्जुन, अभिमन्यु ग्रहणं गता, पकड़ा गया है। राजा
कथम इदानीं गृहीतः, कथम इदानीं गृहीतः, यह कैसे पकड़ा गया। भट्टः, भट्ट कहता है, रथमासाद्य निशंकं बाहुभ्याम अवतारितः। रथम आसाद्य, रथ से उतार करके, निशंकम, बिना किसी शंका के, बाहुभ्याम अवतारितः, हाथ पकड़ करके जबरदस्ती उतार लिया गया। अब राजा विराट को आश्चर्य हुआ कि यह कैसे, कौन है जो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को, क्योंकि राजा विराट अभी अभिमन्यु को तो जान रहे हैं कि वह अर्जुन का पुत्र है, पर अर्जुन जो उनके घर में रह रहा है उसको नहीं जान रहे, और इसलिए उनको भी आश्चर्य होता है कि अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को ऐसा कौन योद्धा है हमारे साथ में जिसने उसको बिना किसी बहुत ज़्यादा प्रयास के बस केवल हाथ पकड़ करके और उठा लिया। तो राजा पूछता है, केन, किसके द्वारा, किसने उसको पकड़ा। यह किल एष नरेंद्रेण विनियुक्तो महानसे। अभिमन्यु उद्देश्य इत कुमार, यह किल नरेंद्रेण विनियुक्तो महानसे, जो महानस यानी रसोई घर, जो रसोई घर में एक नरश्रेष्ठ है, भीम की तरफ इशारा कर रहे हैं, भीम का नाम नहीं बता रहे हैं, तो कहता है कि जो अपने रसोई घर में एक नरश्रेष्ठ है, श्रेष्ठ व्यक्ति है, उसने इसको पकड़ लिया है। अभिमन्यु उद्देश्य, अभिमन्यु को उद्देश्य करके कहता है, इतः इतः कुमार, कुमार, हे राजकुमार यहाँ से आओ। अभिमन्यु, अभिमन्यु कहता है, भोह, अरे कौन खल वेशः येन भुजैक नियंत्रितो बलाधिकेनापि न पीडितः अस्मि। भोह, अरे कौन खल वेशः, कह खलु एषः, अरे यह कौन है, यह व्यक्ति जिसने मुझे पकड़ रखा, यह है कौन। ये न, जिसके द्वारा भुजैक नियंत्रित, एक भुजैक माने एक भुजा के द्वारा ही, भुजैक एक भुजा से, नियंत्रित अहम, जिसने मुझे एक ही हाथ से अपने नियंत्रण में कर लिया, आखिर ये है कौन। और यद्यपि यह मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है, बलाधिकेनापि न पीडितः, यद्यपि यह मुझसे अधिक शक्तिशाली है, तथापि यह मुझे कष्ट नहीं दे रहा, पीड़ा नहीं पहुंचा रहा। चाहता तो ज़्यादा शक्तिशाली है, हाथ पैर तोड़ सकता था, उठा के पटक सकता था, मार भी सकता था जान से, किंतु ऐसा कुछ किए नहीं, केवल हाथ पकड़े हुए है, और मैं पूरी ताकत लगाए हुए हूँ, फिर भी वह एक ही हाथ से मैं मुझे नियंत्रित किए हुए है। बृहन नला, अब उधर से अर्जुन कहते हैं बृहन नला के रूप में, इत इत कुमार, कुमार यहाँ से आइए। अभिमन्यु, अय अयम अपरः कः विभात्युत्तम वेशम इव आश्रितो हरः। अय, अरे अयम अपरः, यह दूसरा, अर्जुन की तरफ देख करके सोचता है कि यह जो दूसरा व्यक्ति है, कह, यह कौन है, विभाति उमया उमावेशमाश्रितो, उमावेशम इव आश्रितः हरः, हरः यानी शिव,
उमावेश है ना, विभाति यानी सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। उमावेशधारी, उमावेशम आश्रितः माने उमा के वेश से पार्वती जी के साथ में जैसे शिव समाहित हो जाते हैं, अर्धनारीश्वर रूप। हम लोगों ने भगवान शंकर जी और माता पार्वती का एक रूप देखा होगा जिसमें आधे भगवान शिव दिखते हैं और आधे पार्वती दिखते हैं। तो वह अर्जुन को देख करके, क्योंकि अर्जुन को उस समय नपुंसकता का श्राप था कि वह नपुंसक होगा 1 वर्ष के लिए, और इसलिए वहाँ से जो उसका रूप है वह स्त्री का रूप धारण किए हुए है। किंतु स्त्री का रूप धारण करने के बाद भी उसके शरीर से पौरुष झलकता है, पुरुष का उनके लक्षण दिखते हैं उसके शरीर में। तो इसलिए वह कहता है कि आखिर यह है कौन जो ऐसे लगता है जैसे अर्धनारीश्वर भगवान शिव और पार्वती एक ही शरीर में समाहित हों। बृहन्नला आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत्व वाचालयत्वेन आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत्व। हे आर्य, भीम की तरफ कहते हैं, हे आर्य, अपने से बड़ों को आर्य कह के संबोधित करते थे। वैसे आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। हे श्रेष्ठ, हे आर्य, मेरा कौतूहल मुझे बताइए कि यह जो लड़का है यह आपने इसको कैसे पकड़ा, मेरा बड़ा कौतूहल है। वाचालयतु एनम, अरे इससे बात करवाइए। आर्य, हे आर्य, इस अभिमन्यु से मेरी बात करवाइए, क्योंकि अभिमन्यु को अर्जुन तो जान गया, परिचय हुआ कि अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु पकड़ा गया, सुभद्रा का पुत्र, और इसलिए अर्जुन तो समझ गया कि यह मेरा ही पुत्र है। और इसलिए 12-13 वर्ष बाद 13 वर्ष बाद पुत्र से मुलाकात होती है, तो इसलिए वह बात भी करना चाहते हैं। किंतु अभिमन्यु क्रोध में है और इसलिए वह किसी से बात करना नहीं चाहता। बल्लभ अपवार्य बाढ़म प्रकाशम अभिमन्यु, तो कहते हैं ठीक है। और फिर अभिमन्यु से कहते हैं, अभिमन्यु बोलो। अभिमन्यु, अभिमन्युर नाम, मेरा नाम अभिमन्यु है। रुष्यत्येष मया त्वमे रुष्यति एषः मया, त्वम एव ऐनम अभिभाषय, त्वमेवैनम अभिभाषय, रुष्यति एषः मया। क्योंकि भीम बड़े क्रोधी स्वभाव के थे और अभिमन्यु छोटा है, फिर भी क्योंकि वह जान नहीं रहा इसलिए अपमानजनक शब्दों से बात करता है, और इसलिए अपमानजनक शब्दों से बात करने के कारण वह परेशान, मने भीम को गुस्सा आ रहा है। तो भीम कहता है कि रुष्यति एषः मया, यह मुझे क्रोध दिला रहा है, इसलिए तुम ही एनम अभिभाषय, तुम ही इससे बात करो, मैं तो इससे बात करने वाला नहीं। बृहन्नला अभिमन्यु
बृहन्नला यानी अर्जुन कहते हैं अभिमन्यु, अभिमन्यु कथम कथम, कैसे कैसे, अभिमन्युर्नामहम, मैं अभिमन्यु हूं पर तुम मेरा नाम कैसे ले रहे हो? तुम्हें पता है मैं राजकुमार हूं और तुम एक छोटे से नौकर हो और इसलिए तुम जो है तुम मेरा नाम ले रहे हो। किमत्र विराट नगरे क्षत्रिय वंशोद्भूता नीचैः अपि नामभिः अभिभाष्यन्ते अथवा अहम शत्रुवशं गतः अतएव तिरस्क्रियते। किम क्या अत्र यहाँ विराट नगरे, क्या यहाँ विराट नगर में क्षत्रिय वंशोद्भूता, क्षत्रियों के वंश में पैदा हुआ मैं, क्षत्रिय वंशियों में माने राजाओं के वंश में जो पैदा होते हैं उनका नाम नीच लोग भी लेते हैं क्या? क्या यहाँ छोटे मोटे जो कर्मचारी हैं वह सभी राजाओं के या राजकुमारों के नाम लेते हैं या फिर अहम शत्रुवशंगतः, या फिर मैं शत्रुओं के बस में आ गया हूँ, शत्रुओं ने मुझे पकड़ लिया है इसलिए मेरा अपमान किया जा रहा है। अतएव तिरस्क्रियते, इसीलिए तिरस्कार किया जा रहा है। अभिमन्यो सुखास्ते जननी, बृहन्नला अर्जुन फिर से पूछते हैं अभिमन्यु सुखास्ते जननी, क्या तुम्हारी माता सुख से हैं? क्या तुम्हारी माता सुख से हैं? अभिमन्यु कहता है कथम कथम, कैसे कैसे, जननी नाम, अब तुम मेरी माँ पर कैसे पहुंच गए? तुम मेरे माँ के बारे में कैसे बात करते हो? किम भगवान में पिता अथवा पितृव्या, तुम मेरे पिता हो कि चाचा हो, कौन हो? क्यों तुम मेरी माँ के बारे में पूछ रहे हो? ना तो तुम मेरे पिता हो ना मेरे चाचा हो, फिर ऐसा क्यों पूछते हो? कथम माम पितृवदाक्रम्य स्त्रीगताम कथाम प्रक्षति, फिर तुम कैसे मेरे पिता की तरह स्त्रियों के बारे में पूछ रहे हो? मतलब स्त्रियों के विषय में भाई अगर तुम हमारे सगे रिश्तेदार हो तो ठीक है कि पूछ सकते हैं, पर क्योंकि तुम तो सामान्य से नौकर हो और फिर भी तुम महिलाओं की बात भी पूछ रहे हो, तो बृहन्नला, अब अभी अर्जुन अपना परिचय बता नहीं रहे हैं, अब केवल आगे बात करते हैं। बृहन्नला माने अर्जुन कहता है अभिमन्यु आपि कुशली देवकी पुत्र केशवः, केशवः कृष्ण, क्या देवकी पुत्र केशवः, क्या देवकी का पुत्र केशव यानी कृष्ण कुशल से है? अब अभिमन्यु को फिर गुस्सा, मतलब ये सबको जानता है, सबका नाम ले रहा है, सबसे बड़ा बना हुआ है। अभिमन्यु कहता है कथम कथम, कैसे कैसे, मतलब तत्र भवन्तमपि नाम्ना, अथ किम कहता है तत्र भवन्तमपि नाम्ना, अच्छा तो वहाँ अब तुम उनके भी नाम लेने लगे, भगवान के भी कृष्ण के भी नाम लेने लगे। बृहन्नला वल्लभौ परस्परम अवलोकयतः, और अर्जुन और भीम एक दूसरे की तरफ देखते हैं और देख करके मुस्कराते हैं। तो अभिमन्यु को फिर से बुरा लगा और अभिमन्यु कहता क्या है, अभिमन्यु कथमिदानीं सावज्ञमिव माम हस्यते, कथम कैसे, इदानीं स अवज्ञ इव, सावज्ञ, तो कैसे कैसे
मेरा मजाक करते हुए, मेरा मजाक उड़ाते हुए हंस रहे हो बृहन्नला। अर्जुन फिर से कहता है, न खलु किंचित, नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। पार्थ पितरम उद्दिश्य मातुलम च जनार्दनम तरुणस्य कृतास्तत्र युक्तो युद्ध पराजयः। पार्थम पितरम उद्दृश्य मातुलम च जनार्दनम। अरे पार्थ अर्जुन का दूसरा नाम है। कुछ नहीं, बस मैं सोच रहा हूं तुम्हारे बारे में, तो तुम्हारे विषय में सोच रहा हूं, तुम अपनी बात करो। पार्थम पितरम उद्देश्य, तुम्हारे पिता अर्जुन हैं और मामा मातुलम च जनार्दनम, और कृष्ण को मामा कहते हो, और फिर तरुणस्य कृतः, तरुण और कृतास्तस्त्र, कृताः अस्त्रस्य, मतलब तुम तरुण हो, जवान हो, जवान होने के साथ साथ तुम्हारे पास शस्त्र भी थे, तुम शस्त्र भी लिए हुए थे, तो युक्तो युद्ध पराजय, क्या युद्ध में हार जाना तुम्हारे लिए उचित था? अब थोड़ा सा अर्जुन अभिमन्यु को और रुष्ट कर रहे हैं। अभिमन्यु अलम स्वच्छंद प्रलापेन, अलम स्वच्छंद प्रलापेन, कुछ भी बोल रहे हो, अलम है ना, स्वच्छंद प्रलापेन, जो मन में आता है वह बोल जाना, स्वच्छंद प्रलाप कहते, स्वच्छंद कहलाता है। स्वच्छंद प्रलापेन अलम, फालतू बकवास मत करो, जो मन में आया कुछ भी बोल रहे हो। अस्माकं कुले आत्मस्तवम कर्तुम अनुचितम, हमारे कुल में कोई अपनी बड़ाई नहीं करता, हमारे कुल में अपनी बड़ाई करना अनुचित माना जाता है। रणभूमौ, रणभूमि में हतेषु शरान पश्य, रणभूमि में मरे हुए लोगों के लाशों को देखो और उसमें लगे हुए बाणों को देखो। मद्रिते नन्यत नाम भविष्यति, उनमें मेरे अलावा, मेरे बाणों के अलावा किसी दूसरे के बाण नहीं दिखेंगे, इतने लोगों को मैंने मारा है। आगे बृहन्नला, अर्जुन कहते हैं, एवं ऐसा, वाक् सौंदर्यम, वाक् सौंदर्यम मने वाणी से ही सुरता है, केवल मुंह में ही बहादुर हो। किमर्थम तेन पदाति न गृहीता, यदि इतने बहादुर हो तो उस पैदल चलने वाले बल्लभ जिसके पास रथ भी नहीं था, कुछ अस्त्र भी नहीं था, उसने ग्रहण कर लिया, उसने पकड़ लिया, उसके द्वारा पकड़ लिए गए। यदि इतने बहादुर हो तो भीम, यानी उस समय कहता कि भीम के पास तो रथ भी नहीं था और कोई हथियार भी नहीं थे, फिर भी वो पकड़ लिया तुमको। अभिमन्यु अशस्त्रम माम अभिगतः, निहत्था ही मेरे पास आया था। वह जो भीम है वह निहत्थे ही मेरे पास आए थे, कोई हथियार थे नहीं उनके पास में। पितरम अर्जुनम स्मरन अहम कथम हन्याम, और हमारे पिताजी, हमारे पिता अर्जुन हैं, हम लोग निहत्थों पर वार नहीं करते। तो कहता है कि मैं अपने पिता अर्जुन को स्मरण करते हुए उस निहत्थे को कैसे मार दूं। अशस्त्रेषु मादृशाः न प्रहरन्ति, निहत्थों पर मेरे जैसे बहादुर लोग
वार नहीं करते, और क्योंकि भीम निहत्थे थे इसलिए मैंने उन पर हमला नहीं किया, आक्रमण नहीं किया। अतः अशस्त्रोयम माम वंचयित्वा गृहीतवान, और इसलिए निहत्था होकर के या मुझे वंचयित्वा मन ठग करके, मूर्ख बना करके और पकड़ लिए। भाई मैं निहत्था था, मैंने ये भीम निहत्था था और मैं हथियार लिए हुए था। मैंने सोचा कि भाई निहत्थों पर बहादुर लोग वार नहीं करते, और इसलिए मैंने इसके ऊपर बाण नहीं चलाए, और फिर इसने मुझे पकड़ लिया बेवकूफ़ बना करके। आगे अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।